हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज वीकेंड था एंड द वेदर वाज ऑसम। आजकल वेदर काफ़ी अच्छा रह रहा है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं थी। मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा सनी मतलब वेदर पसंद नहीं है। बस फिर मैं नीचे आ गई थी। गेस्ट रूम वगैरह का मैं हमेशा ही कर्टन्स खोल देती हूँ ताकि वेंटिलेशन होते रहे। थोड़ा बहुत जो रेगुलर मेरा काम होता है सुबह उठने के बाद, डस्टिंग एंड ऑल, वो मैं कर लेती हूँ। हर दिन थोड़ा थोड़ा डस्टिंग या फिर ऐसे साफ़ करने से ना घर में ज़्यादा गंदगी नहीं होती है और आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी मेड सारा काम करके चली गई थी, बट यहाँ पे कुछ पानी गिरा हुआ था बर्तन धोने में, मैंने वो भी वाइप कर दिया। और अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो आज मैं डोसा बना रही हूँ। आजकल मतलब कुछ दिनों से आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इतना ज़्यादा डोसा पसंद आता है। मतलब मेरा बस चले तो मैं आई कैन हैव दिस डोसा मतलब ऑल द टाइम्स, मतलब 3-4 दिन मैं स्ट्रेट खा सकती हूँ। बस यहाँ पे मैंने हल्का सा घी डाल लिया है। मैं डोसा वगैरह बनाती हूँ तो मैं हल्का घी ही प्रेफर करती हूँ। दिस इज़ पोड़ी चटनी, जो कि डोसा के आप डोसा पे यूज़ कर सकते हो, इडली पे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। एंड दिस इज़ मसाला। आई डोंट लाइक प्लेन डोसा। मैंने सुबह में ही आलू वगैरह बॉईल करके मसाला बना लिया था। बस यहाँ पे डोसा तैयार है, चटनी भी मैंने बना ली थी। एंड देन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग आई एम रेडी, सो वी आर गोइंग आउट। हम अवनी विलेज जा रहे हैं। दिस इज़ लाइक 2 hours और 1.5 hours ड्राइव फ्रॉम बैंगलोर मेन सिटी। काफ़ी अच्छा वेदर था, तो बहुत मन कर रहा था कहीं घूमने जाएं। बस हम पहुंच गए थे। दिस इज़ रामलिंगेश्वर वरा टेम्पल। ये टेम्पल काफ़ी पुरानी है। आई मीन दिस इज़ टेम्पल लाइक जब यहाँ पे राम और सीता माँ आते थे पूजा करने के लिए, राम भगवान और सीता माँ, शंकर भगवान का ये मंदिर है। काफ़ी पुरानी और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी साफ़ सुथरा पूरा टेम्पल था। बिल्कुल भी मतलब क्राउड भी नहीं था, बल्कि वीकेंड था, बट स्टिल देयर वाज नो क्राउड। एंड इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, इतनी शांति थी, इतना सुकून मिल रहा था। एंड द आर्किटेक्चर, ओ माय गॉड, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द पिलर्स एंड द डिज़ाइंस। मतलब इतना सुंदर, मतलब उन्होंने बना के रखा था। आई डोंट नो, उस समय टूल्स भी नहीं होते थे, कैसे, हाउ, बट बहुत सुंदर लग रहा था। हमने काफ़ी देर यहाँ पे बैठा। मतलब काफ़ी सुंदर जगह है, अगर वीकेंड में कहीं जाना हो तो। फिर यहाँ पे ये लेक था और पहाड़ था। तो कहा ये जाता है, जो वहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड्स वगैरह में, कि सीता माँ यहीं पूजा करने आती थी और इसी पहाड़ पे माता देखती थी नीचे अपने बच्चों को, लव कुश को खेलते हुए। बस यहाँ पे हम बैठ करके थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। और लाइक वी स्टेड हियर फॉर लाइक ऑलमोस्ट 1 hour। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप नहीं गए, अगर आपको शांति पसंद है, देन यू शुड विजिट देयर। बस यहाँ से हम फिर निकल गए थे और इतनी ज़ोर से मुझे भूख लग गई थी, बिकॉज पहाड़ चढ़ना वॉज रियली डिफ़िकल्ट। तो बस हम यहाँ पे आ गए थे। अगेन आई हैव ऑर्डर्ड डोसा, माई हस्बैंड इज़ ऑर्डर आंध्र मील। और यहाँ पे भी हम बाहर बैठ गए थे, अंदर नहीं बैठे थे, बिकॉज बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। फिर जस्ट खाना खाने के बाद मैंने एक कोक ले लिया था और फिर बस हम घर पहुँच गए थे। घर आते ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब पहाड़ चढ़ना और ये सब हो गया था, तो काफ़ी थक गई थी मैं। तो मैंने सोचा बस फटाफट से चाय बना लेती हूँ। चाय मुझे मतलब शाम में आजकल आदत हो गई है कि मैं एक बार चाय थोड़ा सा पीती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेड भी टोस्ट कर लिया था। बस अब मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे चाय पियेंगे और थोड़ा-सा टोस्ट खाएँगे। उसके बाद घर का मैं जो बचा-कुचा काम है मैं वो निपटाऊँगी, डिनर भी बनाना है। मैं यहाँ पे टेरेस पे आ गई थी, अपने कपड़े-वपड़े मैंने डाल दिए थे, बिकॉज़ बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी डिनर बनाने। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चिकन, भुना चिकन। यानी मैंने खड़े मसाले लिए हैं, सौंफ लिया है, बेसन लिया है, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली एंड देन रेड चिली, और खड़े मसाले जो बेसिक होते हैं, ग्रीन चिलीज़, टमाटो और 3 ऑनियन। ये मैंने ना 500 ग्राम, हाफ़ केजी चिकन के लिए लिया है। तो बस हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन जीरा पाउडर और रेड चिली एंड लेमन, सॉल्ट, दैट्स इट। आपको इसे आधे घंटे के लिए आपके पास टाइम है तो आप मैरिनेट करके छोड़ दो। फिर यहाँ पे बस मैं यहाँ पे अनियंस चॉप कर लूँगी। फिर पैन पे मैं मस्टर्ड ऑयल, मैं मोस्टली नॉनवेज मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। फिर जो हमने गरम मसाले लिए थे ना, जीरा, गोलकी, काली मिर्च एंड देन इलायची,
ये सबको अच्छे से ना ब्लैक पेपर रोस्ट कर लिया है मैंने। अब इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मीनवाइल मेरा तेल यहाँ पे गरम हो गया था, तो बस मैंने जो चॉप किया, रफली चॉप करना है आपको, और बस प्याज को अच्छे से भूनना है। और मैंने हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ भी डालना है, ज़्यादा मत डालना बिकॉज हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी डाल रखा था। सो बस यहाँ पे हम अच्छे से अनियन को भूंजेंगे, भूंजना बहुत अच्छे से है बिकॉज वी आर मेकिंग चिकन भुना मसाला, तो आपको ना मसाले को काफ़ी अच्छे से भूनना है। आप जितना अच्छा भुनोगे उतना अच्छा आपका चिकन बनेगा। बस यहाँ पे मैंने हल्दी और जितने भी ड्राई मसाले थे ना, धनिया, बेसन, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल चिली, वो सब हम डाल करके, बेसन ज़रूर डालना आप। तो बस यहाँ पे हम अच्छे से बेसन को भूंज लेंगे। जब तक बेसन अच्छे से भूंजेगा ना, तो एक खुशबू भी आने लगेगी। तो बस यहाँ पे आप तेल सेपरेट हो गया है, बेसन भी अच्छे से भून गया है। और अब हम यहाँ पे ना टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। मैंने जो 2 टोमेटो लिया था उसका प्यूरी बना लिया था। सो बस आप ऐसे फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे प्यूरी डाल दिया ताकि जल्दी बन जाए। सो यहाँ पे भी हमें टमाटर डालने के बाद भी अच्छे से भूनना है। और जो हमने रोस्ट किया था खड़े गरम मसाले, उसे हम पीस लेंगे। आप कूट भी सकते हो, आप एज इट इज़ भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे हल्का सा, क्योंकि मैं गरम मसाला नहीं डालूंगी लास्ट में, तो बस मैंने इसे भून करके जो पाउडर बनाया इसे डाल लेंगे। अब अच्छे से हमें 15-20 मिनट तक मिनिमम आपको भूनना है। एकदम ही लो फ्लेम पे आपको रखना है, आप तेज़ फ्लेम मत करना। एकदम लो धीमी धीमी आंच पे, आप हल्के आंच पे भूनो। जितना भूनोगे, अगेन आई एम सेइंग, उतना अच्छा आपका चिकन टर्न आउट होगा। तो यहाँ पे मसाला मतलब हल्का सा गीला ही है, इसे अच्छे से सुखाना है लाइक दिस। सो बस यहाँ पे आप देखो ऑयल भी सेपरेट हो गया, मसाला का पानी सूख चुका है। तो यहाँ पे बस जो हमने चिकन मैरिनेट कर रखा था वो डाल देंगे। अब चिकन को भी ना हमें हाई फ्लेम पे भूनना है, बहुत लो फ्लेम पे नहीं भूनना है। सो बस यहाँ पे अच्छे से चिकन को डाल करके, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स यू हैव टू अच्छे से आपको भून लेना है चिकन। उसके बाद फिर हम सीटी लगाएंगे एनीवेज विच। तो यहाँ पे चिकन को पकाना नहीं है, जस्ट सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए इस तरीके से हाई फ्लेम पे मैंने भून लिया है। अब बस हम इसे मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। सो यहाँ पे आपका जैसा आपने जितना चिकन लिया है उस हिसाब से आपको पानी डाल लेना है। भुना चिकन है तो कम पानी लगता है, बट मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ बिकॉज़ हमें ग्रेवी पसंद है। सो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से पानी डाला है, बट आइडियली पानी काफ़ी कम पड़ता है। सो बस यहाँ पे हम कुकर को बंद कर देंगे और एक सीटी लगानी है, ऑन जस्ट 1 सीटी, नॉट मोर देन दैट। और यहाँ पे फिर खोल करके ना आपको क्योंकि मैंने पानी डाल रखा था तो हल्का मेरा ग्रेवी था। यहाँ पे मैं कलौंजी डाल रही हूँ, और मेथी जो है अच्छे से क्रश करके मैंने उसे ग्राइंड कर लिया है। कलौंजी आप ज़रूर डालना, कलौंजी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। सो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा चिकन को ना, अगर आप चाहो तो और इसका ग्रेवी आप ड्राई कर सकते हो, बट मैं इसे एज इट इज़ सर्व कर रही हूँ। ग्रेवी हल्का ठंडे होने के बाद सूखता भी है। सो कुछ इस तरीके से हमारा चिकन लग रहा था और काफ़ी टेस्टी बना था। देन आरसीबी जीत गई थी। सो बैंगलोर में सेलिब्रेशन तो इट्स मस्ट। सोसाइटी के बाहर काफ़ी क्रैकर्स लोग जला रहे थे, तो मैं बाहर आके देखने लगी। एंड देन हम वही रोड पे क्या हो रहा है वो देखने के लिए हम बाहर निकल गए थे। एंड लुक एट द सेलिब्रेशंस। सो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।